दोस्तों, आज हम बातचीत करते हैं एसबीआई के होम लोन के बारे में। होम लोन देखिए एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से ही लाइवली रहा है कि हमेशा से ही उसमें बात की जा सकती है कि कोई पुराना होम लोन चल रहा है तो क्या बातें ध्यान देने वाली हैं, नया होम लोन लेना चाहते हो तो क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, पुराने पे ब्याज ज़्यादा चल रहा है, नए पे कितना लगेगा, पुराने के ऊपर भी क्या और लोन मिल सकता है, वगैरह वगैरह। हम इसके अंदर सभी जो है होम लोन से रिलेटेड एसबीआई के सभी बातों पे चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आइए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, कौन ले सकता है होम लोन। मिनिमम एज उनकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है जी। फिर आ जाइए, कितना आपको होम लोन मिलेगा। अगर आपकी सालाना आय सपोज 10 लाख रुपए है तो आपको मोटा मोटी एवरेज आप मान सकते हो 50 लाख का होम लोन ले सकते हो आप, बशर्ते आपका और कोई लोन नहीं चल रहा है जी। ये एक ध्यान देने वाली बात है। अगर आपका और कोई लोन चल रहा है तो उसकी किस्तें घटाई जाती हैं आपकी इनकम में से, क्योंकि आपको घर चलाने के लिए भी खर्चा चाहिए। इसीलिए आप अगर और कोई लोन नहीं चल रहा है तो सालाना आय का 5 गुना आप मान सकते हैं आपको लोन मिलता है। होम लोन आप फ्लैट खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं या प्लॉट लेके बनवा सकते हैं। पर प्लॉट खाली प्लॉट खरीदने के लिए होम लोन नहीं मिलता है। आपको प्लॉट लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन कराना है तभी। अगर आप घर ले रहे हैं, मतलब घर बनवा रहे हैं या घर ले रहे हैं, वही होम लोन होता है। प्लॉट खरीदना और उसका इंतजार करना कि प्लॉट के दाम बढ़ेंगे तो बेच देंगे, वो होम लोन में नहीं आता है। देखिए, फिर वही बात कि अकेला आपको प्लॉट खरीदना है तो प्लॉट के लिए होम लोन नहीं होता है, प्लॉट के लिए प्लॉट लोन ही होता है। आपने अपने पैसे से घर बनवाना स्टार्ट कर दिया, आपको बीच में याद आता है या बीच में और कोई काम में पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, पैसों की तंगी हो जाती है, तब भी आप होम लोन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको शुरू में लेना है, बाद में लेना है। जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो, बैंक में अप्रोच करें होम लोन के लिए। इंटरेस्ट रेट देखिए, इसमें फिक्स्ड रहता है कि फ्लोटिंग रहता है। आरबीआई के नियमों के अनुसार अभी आजकल होम लोन के अंदर केवल रिड्यूसिंग रेट ही चलता है, जिसको फ्लोटिंग भी बोलते हैं। मतलब आपका जैसे जैसे पैसा चुकता होता जाएगा, ब्याज की राशि कम होती जाएगी। फिर आप देखिए, आप काम करने वाले हैं दिल्ली में, आपको घर लेना है कलकत्ता में, तो आपको कहाँ लेना चाहिए? आपको जहाँ घर लेना है वहीं पे आपको अप्लाई करना चाहिए होम लोन के लिए, क्योंकि जहाँ के आप रहने वाले हैं, जहाँ घर ले रहे हैं, वहीं घर लेंगे, वहीं होम लोन लेंगे तो कई तरह की दिक्कतें जो होती हैं होम लोन लेते समय आती हैं, वो उनसे आप बच जाएंगे, उन परेशानियों से बच जाएंगे। मोरेटोरियम क्या होता है? मोरेटोरियम का मतलब होता है कि आपकी लोन की अवधि में जब आपकी ईएमआई स्टार्ट होती है, ईएमआई स्टार्ट होने से पहले आप केवल ब्याज देते हैं, प्रिंसिपल नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि सपोज ये गवर्नमेंट ने सुविधा दी हुई है आम जन को कि अगर मान लीजिए आप किराए के घर में रह रहे हैं और आपने होम लोन ले लिया, तो आपके ऊपर किराए का बर्डन भी और आपके ऊपर होम लोन की ईएमआई का बर्डन भी। और दूसरा ऑप्शन, आपका घर है 15 माले का, आपको मिलेगा तो घर तभी जब 15 माले पूरे हो जाएंगे। अगर मान लीजिए उसमें अभी पहला माला ही डला हुआ है तो आपकी ईएमआई तो पहले माले पे भी स्टार्ट हो जाएगी। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बैंकों ने और सरकार ने
मोरेटोरियम का कॉन्सेप्ट बनाया कि आपके ऊपर कम से कम लोड डले जब तक कि आपको घर नहीं मिल जाता। इसीलिए उसमें आपको केवल ब्याज देना है, प्रिंसिपल नहीं देना है। उसको मोरेटोरियम कहते हैं। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो विदाउट आईटीआर आप लोन के बारे में मत सोचिए। जी, बिजनेसमैन है तो आईटीआर होना कंपलसरी है, और अगर सैलरीड हैं तो आईटीआर नहीं है तब भी चलेगा, क्योंकि आप आईटीआर तो एक तुरंत भरी जा सकती है, क्योंकि आपकी इनकम जो रहती है वो स्पष्ट है। इनकम कि सैलरीड को इनकम कहाँ से आएगी वो स्पष्ट है, उनके फॉर्म 16 में भी है और अकाउंट के अंदर भी आ रही है वो। फिर आप देखिए एनईसी, टीएसआर, लीगल, टीआईआर, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। जो घर आप खरीदने जा रहे हैं उसमें लीगल कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई फैमिली का झगड़ा तो नहीं है, लैंड के अंदर की किससे लैंड खरीदी गई पहले शुरू में, कोई डिस्प्यूटेड लैंड तो नहीं था, किसी ने प्रॉपर्टी बनाई अब बेचने जा रहे हैं ये सब, और कहीं पे लैंड जो है गिरवी तो नहीं रखी हुई है, आपका घर बना बनाया फ्लैट कोई गिरवी तो नहीं रखा हुआ है कहीं पे, ये आपको नहीं पता लगेगा। पर ये टीएसआर रिपोर्ट, टाइटल सर्च रिपोर्ट, लीगल रिपोर्ट, उसमें सब आ जाता है। तो इसीलिए इसको करवाना आप ये मानिए बहुत ज़रूरी है। ये एक तरीके का छानबीन कर, जैसे हम किसी रिश्तेदारी में कोई रिश्ता जोड़ने की बात करते हैं तो पहले जान पहचान वालों से इंक्वायरी करते हैं, ये भी वही बात है कि उनका इंक्वायरी होना ज़रूरी है प्रॉपर्टी का जो आप खरीदने जा रहे हैं। फिर आप देखिए सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर ये आपका होता है पुराना, आपने लोन समय पे चुकाया या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको ब्याज कम लगेगा। सिबिल स्कोर अगर अच्छा नहीं है, मतलब पुराने लोन आपने समय पे नहीं चुकता किए, तो ब्याज बढ़ जाएगा। जी, और दूसरा ऑप्शन, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तब भी आप अपने फैमिली मेम्बर्स को जिनका सिबिल स्कोर अच्छा है जोड़ सकते हैं ताकि आपको ब्याज कम से कम मिले। इसीलिए सिबिल स्कोर के बहुत मायने हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। इंटरेस्ट क्या रहेगा? देखिए आजकल के समय में अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छे से अच्छा है तो 7% का रेट एसबीआई दे रहा है, पर अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो 7 से रेट बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जैसे हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो आप परिवार के दूसरे मेंबर को जोड़ सकते हैं ताकि ब्याज आपको कम लगे। देखिए एसबीआई में पहले पैसा दे देना, मतलब लोन आप धीरे धीरे चुका रहे हैं ईएमआई के अलावा, प्री पेमेंट कहते हैं उसको। पार्शियल पेमेंट मतलब जब आपका मन आया तब आपने थोड़ा सा पैसा जमा कर दिया लोन वाले में। या फोरक्लोजर, आपकी समय अवधि थी 10 साल, आप 1 साल बाद बोलते हैं कि हमें बंद करना है। पॉसिबल है, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। एक इंसान कितने लोन ले सकता है होम लोन? 1, 2, 3, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पर देखिए होम लोन और होम दोनों में फ़र्क है। एक ही घर के ऊपर आप उसको 2 बार बनवाएं, उसी घर को 3 बार बनवाएं, उसी घर में रेनोवेशन करवाएं, उसी घर में आप मरम्मत करवाएं, वो कितने भी लोन हो सकते हैं। पर अगर आप एक के बाद दूसरा घर, तीसरा घर वो अगर लेते हैं तो उसके रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप एक के बाद दूसरा घर, तीसरा घर अगर लेने जा रहे हैं तो आपकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको स्पेक्यूलेशन के लिए, मतलब सट्टेबाजी के लिए या
मोल भाव करने के लिए खरीद रहे हैं तो उसकी लिमिट होती है। देखिए, आपका पुराना होम लोन है, बहुत पुराना, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, अपने बैंक में जाइए, मैनेजर साहब से मिलिए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नया जो अभी चल रहा है आपका सिबिल देख के वो कर दिया जाएगा। देखिए, आपकी अकेले की इनकम से आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। सपोज़ होम लोन की, जैसे हमने बताया कि आपकी इनकम से 5 गुना, आपकी सालाना इनकम का 5 गुना आपको लोन मिल सकता है, पर आपकी ज़रूरत ज़्यादा है तो परिवार के दूसरे सदस्यों को आप इसमें जोड़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। देखिए, ओडी फैसिलिटी वाला होम लोन, जी एसबीआई के अंदर ओडी फैसिलिटी वाला होम लोन भी है। आप इसके बारे में जानकारी के लिए हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, एसबीआई का मैक्स गेन वाला। उसमें हमने उस प्लान के बारे में, उस होम लोन की सारी विशेषताएं उसमें बताई हुई हैं और वो बहुत अच्छा वीडियो है, आपको इसकी सब जानकारी मिल जाएगी। क्या क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे? होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ का आई कार्ड, वहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगा, आपका 3 साल का आईटीआर का रिटर्न, फॉर्म 16, बैलेंस शीट वगैरह, सैलरी स्टेटमेंट वगैरह, करंट अकाउंट, ये सब आपको देने होंगे। अगर कहीं आपका कोई और लोन चल रहा है तो उससे रिलेटेड कागज़ भी बैंक आपसे ले सकता है, जी अपनी कंफर्मेशन के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। जी उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें जो दी गई जानकारी आप स्टेट बैंक की साइट से भी अपने आप से कंफर्म कर सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो हमें खुशी होगी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में अगर हमसे सवाल जवाब करते हैं तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इसके अंदर जो बातें हमने कही हैं वो 16 आने सच हैं और काफ़ी जानकारी भरी हैं। जो लोग बाग को परेशानी होती है, दूसरों से पूछना पड़ता है, फिर भी पता नहीं लग पाता है, तो उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम इसमें बैंक से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो इसमें अपलोड करते रहते हैं जो काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। थैंक यू।